गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम इन कौशिक क्लासेज। आज का अपना चैप्टर है एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन। तो एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन जो है, इसमें सबसे पहला जो है वेव प्रोपगेशन क्या होता है। देखो, जिस किसी तरह से वेव का संचरण संभव है उन्हें तरंग संचरण यानी वेव प्रोपगेशन कहते हैं। यानी क्या, वे ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड मोड ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, प्रोपोगेशन का जो वे है, ठीक है, उसको वेव प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है, वेव प्रोपोगेशन जो है 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, सेकंड होता है स्काई वेव प्रोपोगेशन, थर्ड होता है स्पेस वेव प्रोपोगेशन। स्पेस वेव प्रोपोगेशन जो होता है इसको लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो अपन ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन जो है, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है किलो हर्ट्ज टू 2 मेगाहर्ट्ज होता है। ठीक है, किलो हर्ट्ज टू 2 मेगाहर्ट्ज होता है। देखो क्या है, जब कोई सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी का हो तो ऐसे लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के प्रोपोगेशन के लिए ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन यूज में ली जाती है। देखो, जब अपने को लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमिट करवाना है तो उसके लिए अपन कौन सा प्रोपोगेशन यूज लेंगे, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, अब जो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन है, इसमें जो वेव है उनको ग्राउंड वेव या सरफेस वेव कहते हैं। देखो, दीज वेव कॉल्ड ग्राउंड वेव और सरफेस वेव। ठीक है, अर्थात जब वेव्स को ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक भेजा जाता है तो यह वेव कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस के अलोंग प्रोपोगेट होती हैं। इसलिए ही इस प्रोपोगेशन को ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन कहते हैं। देखो क्या होता है, इसमें डायग्राम में चलते हैं अपन। देखो क्या है, देखो क्या है, सपोज करो अपने पास ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये रिसीविंग एंटीना है, ये पृथ्वी है। ठीक है, तो क्या होता है, जब ट्रांसमिटिंग एंटीना से कोई वेव ट्रांसमिट होती है तो वो पृथ्वी की सरफेस के साथ, ठीक है, पृथ्वी की सरफेस के साथ ट्रेवल करती है तो उसको बोलते हैं ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, यानी अलोंग विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, देखो क्या है, अर्थात जब तरंगे यानी वेव को ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक भेजा जाता है तो यह वेव कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस के अलोंग प्रोपोगेट होती हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, अब देखो जब क्या होता है, जब ये जो ग्राउंड वेव होती हैं ये पृथ्वी के सरफेस के साथ प्रोपोगेट करती हैं तो पृथ्वी के अंदर जो है वेव इंड्यूस होंगी। ठीक है, उनकी वजह से क्या होगा, ये जो जिन वेव को अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं इनमें एटेन्यूएशन आएगा। देखो, जब यह तरंगे पृथ्वी सतह के अनुदिश यानी उसके अलोंग ट्रेवल करती हैं तो इन तरंगों के कारण पृथ्वी की सतह में वेव इंड्यूस हो जाती है जो प्रोपोगेट वेव को ठीक से ट्रांसमिट नहीं होने देती, जिससे तरंगों का एटेन्यूएशन होने लगता है। इसी कारण जो है ये जो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन है ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होता। इसलिए इस विधि द्वारा अधिक दूरी तक ट्रांसमिशन संभव नहीं होता। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन जो है ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज लेते हैं अपन इसको। ठीक है, तीसरा है, अब अपन क्या है, जब अपन ने क्या किया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी। ठीक है, जब अपन ने जो है जो सिग्नल ट्रांसमिट करना है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी तो देखो क्या होता है, अपन डायग्राम में देखते हैं। देखो ये जो है ये ग्राउंड वेव है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक जा रही है, किसके अलोंग में, अर्थ सरफेस के। ठीक है, तो क्या होगा, अब पृथ्वी के अंदर भी देखो ये वेव इंड्यूस हो रही है, ये प्लस माइनस, तो इसके कारण क्या है, ये एटीन्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे जब अपन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो ये प्लस माइनस नजदीक आते जाएंगे तो जो न्यूट्रल होता है, प्लस माइनस मिलके क्या न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो सिग्नल है वो जल्दी से एटीन्यूट हो जाएगा। इसलिए जो है हाई फ्रीक्वेंसी को अपन ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के द्वारा प्रोपोगेट नहीं कर सकते, ट्रांसमिट नहीं कर सकते। देखो, जब तरंगों की आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है
तो इंड्यूस्ड वेव के कारण एटेन्यूएशन बहुत अधिक हो जाती है। अब देखो एटेन्यूएशन किन किन कारणों से होता है। एटेन्यूएशन जो है पृथ्वी की इम्परफेक्ट नेचर के कारण हो जाता है। देखो एटेन्यूएशन जो है फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी लेते हैं तब होता है, ठीक है। सरफेस इरेगुलरिटीज के कारण, परमिटिविटी और कंडक्टिविटी ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। और यही कारण है कि ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में लो फ्रीक्वेंसी और हाई वेवलेंथ के सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, किलो हर्ट्ज टू 2 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, इसको अपन सरफेस वेव प्रोपोगेशन भी कहते हैं। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन को सरफेस वेव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। अब ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना जो होते हैं वो पृथ्वी की सरफेस के पास में लगे होते हैं, ठीक है, अर्थ की सरफेस के पास लगे होते हैं। इसमें जो एंटीना है वो अपन वर्टिकल एंटीना यूज में लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो वर्टिकल एंटीना यूज में क्यों लेते हैं, क्योंकि जो इसमें हॉरिजॉन्टल एंटीना जो है उसका यूज नहीं करते, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो पृथ्वी की जो सरफेस होता है उसके कांटेक्ट में आके शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसलिए कौन सा एंटीना यूज में लेते हैं, वर्टिकल एंटीना यूज में लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन है उसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो एडवांटेज तो देखो क्या हो गया, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में हाई वेवलेंथ के सिग्नल को प्रोपोगेट किया जाता है, हाई वेवलेंथ यानी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को। इसलिए यह सिग्नल पृथ्वी की सरफेस के अनुसार, सतह के अनुसार मुड़ जाने में सक्षम होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि रास्ते में कोई रुकावट आती है, कोई ऑब्स्टेकल आता है, तो यह मुड़ जाता है और रिसीवर तक अच्छी तरह से पहुंच जाता है। डिसएडवांटेज देखो, डिसएडवांटेज यही है, फर्स्ट डिसएडवांटेज तो यही है, जिसको जो है अपन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं ले सकते, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। देखो क्या क्या है, इस प्रोपोगेशन के द्वारा केवल लो डिस्टेंस तक वेव का प्रोपोगेट किया जाता है, अतः अधिक दूरी तक सिग्नल को इस व्यवस्था द्वारा नहीं भेजा जा सकता। जब सिग्नल को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया जाता है तो सिग्नल में नॉइस आ जाती है। इसमें केवल वही सिग्नल भेजे जा सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी कम हो। अब देखो एप्लीकेशन रेडियो ब्रॉडकास्टेशन में यूज करते हैं, वन वे कम्युनिकेशन में यूज लेते हैं इसको, AM FM जो है, और टीवी ब्रॉडकास्टिंग में इसका यूज लेते हैं। तो ये कौन सा हो गया अपना ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। तो अगर ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।